नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिल्पा कहानी संग्रह में। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपनी कहानी की, जिसका शीर्षक है बुढ़ापे का जन्मदिन। महेश के ऑफिस से आने पर कंगना उत्साहपूर्वक कहने लगी, अच्छा है कल शनिवार है, सुबह ही चलकर माँ को सरप्राइज देंगे। महेश ने भी खुश होकर कहा, हाँ, हमेशा माँ ने ही हमारा जन्मदिन खूब उत्साह से मनाया है, अब हमारी बारी है। महेश क्यों ना इस बार कुछ अलग करें, या माँ की ले जाकर दे देते हैं, बस हो जाता है माँ का बर्थडे। 2 दिन की छुट्टी है, चलो ना माँ के लिए कुछ नया करते हैं। ठीक है, सोचो कुछ, महेश ने कहा। ऐसा करो, सुधा दीदी से भी एक बात कर लो। हाँ, यह ठीक रहेगा। सुधा महेश से अंजना ने तुरंत सुधा को फोन किया, अपनी इच्छा बताई। सुधा भी फौरन तैयार हो गई, बोली, बताओ क्या करना है। दीदी, पहले तो सब एक साथ माँ के पास पहुँचते हैं, फिर उसके बाद कुछ प्लानिंग करते हैं, सरप्राइज करते हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं सुबह। हाँ ठीक है, मिलते हैं कल सुबह। रमा जी का जन्मदिन था। बहू अंजना प्रोग्राम बनाने में जुट गई थी। रमा जी अपने पति केशव जी के साथ मेरठ में रहती थी। महेश की गुड़गांव में पोस्टिंग थी, वह इंजीनियर था। सुधा अपने पति विनय और 2 बच्चे समृद्धि और सार्थक के साथ पानीपत में रहती थी। अंजना ने रमा जी को फोन किया, माँ कैसी हैं आप, क्या हो रहा है। कुछ नहीं, तुम लोग सुनाओ कैसे हो। हम सब ठीक हैं माँ, पापा कहाँ हैं, उनको नहीं लग रहा है। यही है, बात करवाऊं। हाँ माँ, अंजना ने केशव जी से कहा, पापा माँ को मत बताना, कल सुबह हम सब पहुंच रहे हैं, कल पार्टी करेंगे, माँ की फ्रेंड्स को भी बुलाएंगे। केशव जी, हाँ हूँ मैं, बात करते रहे। रमा जी साथ ही बैठी थी। अपनी तरफ से कुछ खास बात वे कर नहीं पाए। सभी लोग शनिवार की सुबह 10 बजे पहुंच गए। सबको देखकर रमा जी बहुत खुश हुई। बर्थडे की बधाई करी। तुम लोग इस उम्र में मुझे सरप्राइज दे रहे हो। खूब हंसी मजाक हुआ। फिर रमा जी ने कहा, चलो एक सरप्राइज मैं भी दे देती हूँ। तुम सब अच्छे समय पर आए। मैंने आज अपनी सहेलियों को बुलाया है। सबको झटका सा लगा, बोले, अरे बर्थडे की पार्टी। नहीं भाई, घर पर ही 4 बजे भजन कीर्तन रखा है। एक और झटका लगा सबको। अंजना ने कहा, भजन कीर्तन आज जन्मदिन पर? और क्या, बुढ़ापे का जन्मदिन है, कीर्तन ही तो हो सकता है। 56 साल की हो गई मैं आज। सबके चेहरे लटक गए, एक मायूसी सी छा गई। सबने ठंडी सांस भरी और चुपचाप बैठ गए। केशव जी ने कहा, तुमने तो मुझे भी नहीं बताया, आपको कौन सा इन कीर्तन में रुचि है। बताकर भी क्या होता, हमेशा गायब हो जाते हो कीर्तन के समय। रिटायर होने वाले हो, यह नहीं कि ईश्वर में कुछ ध्यान लगाएं। रमा जी की हमेशा की तरह शुरू होते देख केशव जी ने कहा, नहीं भाई, आज गायब नहीं होऊंगा, बच्चे आए हैं और तुम्हारा जन्मदिन भी है। सब मुस्कुराए। अंजना ने कहा, पापा आप माँ के लिए क्या गिफ्ट लाए। केशव जी अंदर गए और साड़ी लाकर रमा जी को दी। इस उम्र में भी शर्मीली आभा छा गई रमा जी के चेहरे पर। अंजना और सुधा ने भी अपनी लाई हुई साड़ियाँ और शॉल उन्हें दी। रमा जी खुश हुई, फिर सब किचन में लग गई। दोपहर में जब रमा जी थोड़ी देर आराम करने लगी, तब एक कमरे में सब एक साथ बैठ गए। अंजना ने धीमे स्वर में कहा, मेरा तो सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया माँ के कीर्तन ने। सोचा था माँ की सहेलियों को बुलाएंगे और पार्टी करेंगे, कैसे पर कैसे कुछ अलग करें अब। फिर अचानक कहा, क्यों ना इस कीर्तन को ही पार्टी में बदल दें। सुधा ने कहा, वो कैसे। समृद्धि और सार्थक बोले, हाँ मामा, हाँ मामी जी, कुछ तो इंटरेस्टिंग सोचिए, हम लोग कुछ गेम्स और बढ़िया स्नैक्स का इंतजाम करते हैं।
सुधा ने कहा, इतनी जल्दी होगा सब। महेश और विनय ने कहा, इसकी चिंता मत करो, हम तीनों बाजार से सब तैयार स्नैक्स ले आएंगे। क्यों पापा? हाँ ठीक है, पर तुम्हारी माँ की कोई सहेली डायबिटीज़ की मरीज है, तो किसी को ऑर्थराइटिस की है, वो कहाँ खाएंगी या खेलेंगी? अंजना ने बहुत उत्साहित स्वर में कहा, अब आप लोग सब मुझ पर छोड़ दीजिए। सुधा ने कहा, अरे कुछ बताओ तो, क्या सोचा है? दीदी आप देखती जाओ बस। 3 बजे से रमा जी कीर्तन में आने वाली अपनी सहेलियों के बैठने की व्यवस्था में लग गई। सब उनका हाथ बटा रहे थे। रमा जी ने केशव जी की लाई हुई साड़ी भी पहनी, जिसमें वे बेहद अच्छी लग रही थी। केशव जी, महेश और विनय चुपचाप अंजना की दी हुई लिस्ट लेकर बाजार निकल गए। रमा जी ने कहा, देखा फिर गायब हो गए कीर्तन के समय। अंजना और सुधा को हंसी आ गई। धीरे धीरे उनकी सब सहेलियां आती गईं और कीर्तन शुरू हो गया। 2-3 सहेलियों के साथ उनकी बहुएं भी थीं, जो अंजना की हम उम्र थीं। अंजना और सुधा सब भगत में लग गई। उनकी किसी भी सहेली को नहीं पता था कि आज रमा जी का जन्मदिन है। 1.5 घंटा कीर्तन चला। सब प्रसाद लेकर उठने की तैयारी करने लगी तो अंजना ने कहा, आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज माँ का जन्मदिन है। भजन कीर्तन तो हो गया, पर अब और भी कुछ प्रोग्राम है आप लोगों के लिए। सब चौंकी, फिर हंस पड़ी और हैप्पी बर्थडे की आवाज़ों से रूम गूंज उठा। रमा जी शर्माई सी बहू बेटी को स्नेह भरी नजरों से घूर रही थी। इतने में केशव जी बच्चों के साथ सामान से लदे फदे पहुंच गए। रमा जी हैरान सी उन्हें देखती रही। कई तरह की मिठाइयाँ, स्वादिष्ट स्नैक्स से प्लेटें सज गई। केक लाते हुए अंजना कहा, आइए माँ आप पहले केक काटिए। रमा जी ने कहा, केक? इस प्रोग्राम पर उनकी सहेलियां हैरान थी और बहुएं तो बहुत खुश थीं। सासू माओं के साथ मजबूरी में कीर्तन में आने के बाद कुछ तो मनोरंजन हुआ। केक काटा गया, खाना पीना हुआ। फिर अंजना बोली, अब कुछ गेम्स भी खेलेंगे। उर्मिला जी बोली, अरे ये कोई उम्र है गेम खेलने की, क्या बात करती हो बहू? नहीं आंटी, भागना दौड़ना नहीं है, बैठे बैठे ही खेलना है। क्या खेलना है? आंटी, अंताक्षरी। आशा की बहू सुमन बहुत खुश हो गई, बोली, माँ खेलो ना, मजा आएगा। अंजना ने सबको गोल घेरा बनाकर बैठा दिया। केशव जी, महेश और विनय नाश्ता पानी के बाद बाहर टहलने चले गए, जिससे सब महिलाएं फ्री होकर खेलें। उन्हें कोई संकोच ना हो। अंताक्षरी शुरू हुई तो सब धीरे धीरे अपनी उम्र के खोल से बाहर निकल आईं। फिर तो सुरताल को ताक पर रख हर कोई अपने अपने राग अलापने लगा और पुराने हिंदी गानों का एक अलग ही खूबसूरत समा बन गया। समृद्धि और सार्थक ने तो वे गाने कभी सुने ही नहीं थे, लेकिन नानी को खुश देखकर वे भी खुश थे। तनु इधर उधर बीच में घूमती रही। अंताक्षरी में आखिर तक राधा जी डटी रही। अंजना ने उन्हें एक गिफ्ट दिया, फिर कहा, अब हाउजी खेलेंगे। कुछ ने उत्साहित होकर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ ने कहा कि उन्हें खेलना नहीं आता, तो अंजना और सुधा ने जल्दी को समझा दिया। सब खुश थीं और बिना भागदौड़ के यह खेल भी हो जाएगा। सब मन से खेली। लाइन और हाउस होने पर सबको छोटे छोटे गिफ्ट्स भी मिलते रहे। सब पूरे जोश में थीं। 7 बज चुके थे। समय का किसी को होश नहीं था। अब घरों से फोन पर फोन आने शुरू हो गए तो सबको जाने की सुध आई। जब सब जाने लगी तो अंजना ने सबको गिफ्ट का छोटा पैकेट दिया। सबने अंजना और सुधा को रमा जी बहुत खुश थी आज। जाते जाते उर्मिला जी ने कुछ झिझकते कहा, अगले महीने 10 तारीख को मेरे घर कीर्तन रख लेंगे। रमा जी ने, कुछ खास है क्या? उर्मिला जी शर्माते हुए बोली, वो मेरा जन्मदिन है ना, कुछ लोग ऐसे ही कुछ अलग ढंग से कर लेंगे। सभी जोर से हंस पड़े तो वे सकुचा गई। अंजना ने कहा, बहुत अच्छी बात है आंटी, हम यही तो चाहते हैं कि आप लोग जीवन के
हर पल का आनंद लें। सब चली गईं। रमा जी ने अंजना और सुधा को गले लगा लिया और बोली, बुढ़ापे का जन्मदिन इतना बढ़िया रहेगा, मैंने तो कभी सोचा ही ना था। वहीं खड़े केशव जी, महेश और विनय सहित सब उनकी बात पर जोर जोर से हंस पड़े। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे भी इसी प्रकार की मनोरंजन कहानियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।